बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 क्षेत्र में नवनिर्मित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कार्यान्वयन के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री केसीआर आज दोपहर 1 बजे पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ G+20 मंजिल इस टावर को राज्य के सभी विभागों के सामने समन्वय के साथ स्थापित किया गया है। कमांड कंट्रोल में कुल 5 टावर है। टावर ए में जहां 20 मंजिल है, वहीं इससे सिटी पुलिस कमिश्नर का कार्यालय बनाया गया है। टावर ए के टेरेस पर हेलीपैड बनाया गया है। टावर बी में डायल 100 के लिए सभी बैकअप के साथ 15 मंजिल है, जिसमें टेक्नोलॉजी फ्यूजन टावर, साइबर नारकोटिक्स, क्राइम इंक्यूबेशन सेंटर आदि शामिल है। जब टावर सी की बात आती है, इसकी 3 मंजिलें है। पुलिस ऑडिटोरियम का इस्तेमाल करेगी, जो 480 लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त है। टावर डी का उपयोग मीडिया और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में किया जाएगा। टावर ए और ई इस समग्र कमान और नियंत्रण केंद्र संरचना की कुंजी है। टावर ई में कमांड कंट्रोल और डाटा सेंटर, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और वॉर रूम है। इस भवन का निर्माण 6,42,000 सेक्टर फीट के क्षेत्र में किया गया है। इमारत की ऊंचाई 272 फीट है। करीब 600 कारों और 350 टू व्हीलर के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उद्घाटन समारोह के मद्देनजर पुलिस ने यातायात पाबंदियां लगा दी हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि पाबंदियां सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक लागू रहेगी। पुलिस ने एनटीआर भवन से अपोलो अस्पताल, फिल्म नगर और बंजारा हिल्स होते हुए आने वाले वाहन चालकों को जुबली हिल्स चेक पोस्ट से रोड नंबर 36 व 45 मादापुर की और जाने की सलाह दी है। समारोह समिति के अध्यक्ष एवं संसद के केशव राव ने रविंद्र भारती में भारत की स्वतंत्रता के हीरक जयंती पर 2 सप्ताह के समारोह हेतु लोगों को अनावरण किया। के ने कहा कि वह 2 सप्ताह के समारोह हेतु लोगों का अनावरण करके खुश है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज में धर्म का प्रतीक धर्मचक्र है। उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिए बिना कांग्रेस में शामिल होने की घटना को लेकर रेवंत रेड्डी की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि टीआरएस को और कांग्रेस के एक होने की बात राष्ट्रपति चुनाव से साबित हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना गठन के लिए नहीं, बल्कि राज्य के बंटवारे को लेकर मोदी ने संसद में गलती की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि पिछले उपचुनाव में बीजेपी की जीत सच्चाई है। बीजेपी का प्रजा संग्राम यात्रा भुवनगिरी पहुंची। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा ने कहा है कि कांग्रेस ने देश की जनता का विश्वास खो दिया है। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा ने कहा है कि कांग्रेस ने देश की जनता का विश्वास खो दिया है। बीजेपी विधायक ईटेल राजेंद्र ने रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर रहे वीआरओ के प्रति समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने मांग की है कि राजस्व विभाग में ही वीआरओ को शामिल किया जाए। सरकार द्वारा वीआरओ को राजस्व विभाग के अलावा किसी अन्य विभाग में समायोजित करने का आदेश जारी करने के बाद राज्य भर के वीआरओ ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इस दौरान ईटेल राजेंद्र ने रंगारेड्डी जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे वीआरओ से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जहां भी बैठक होगी वह आएंगे और अपना समर्थन देंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि केसीआर राजस्व विभाग को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि यह सभी विभागों की लाइफलाइन है। उन्होंने कहा है कि वे धरना पोर्टल लाकर जमीन हथियाने का काम कर रहे हैं। ईटेल राजेंद्र ने अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके साथ कम से कम शिष्टाचार के बिना व्यवहार किया गया और उन्हें समाज में दोषी के रूप में चित्रित किया गया। संगारेड्डी जिले के आरसीपुरम में मंत्री हरीश राव और मल्लारेड्डी ने संयुक्त रूप से ईएसआई अस्पताल का उद्घाटन किया। मंत्री मल्लारेड्डी ने कहा है कि पटानचेरू औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए सरकार ईएसआई अस्पताल और डिस्पेंसरी की स्थापना कर रही है। विधायक माधवरम कृष्णा राव ने कहा है कि बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, जबकि उन्हें निजी कॉर्पोरेट स्कूलों की तर्ज पर शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। जो उन्होंने यह भी भरोसा दिया। विधायक अपने स्वयं की निधि से कुक्कटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 10,000 छात्रों को बैग, पेन, पेंसिल और शब्दकोश युक्त किट वितरित किए हैं। केपीएचबी डिवीजन के बालाजी नगर में 772 छात्रों को एमएलए किट दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि केपीएचबी डिवीजन में हाई स्कूल लाने की जिम्मेदारी उनकी है। कॉर्पोरेटर मंदड़ी श्रीनिवास राव ने अनुरोध किया है कि स्कूल का नाम नंदमूरी तारक रामाराव के नाम पर रखा जाना चाहिए और घोषणा की है कि वह अपने फंड से 1 करोड़ रुपए दान करें। मेडचल जिले के गटकेश्वर मंडल के वेंकटपुरम गांव में तनाव की स्थिति पैदा हुई। किसान, मछुआरे और स्थानीय लोग इस बात को लेकर आंदोलन किया है कि नादेम तालाब की भूमि पर खुदाई कर कब्जा करने की कोशिश करने वाले पानी खेतों में छोड़ रहे हैं।
राजस्व एवं सिंचाई के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तालाब का निरीक्षण किया। स्थानीय सांसद सुदर्शन रेड्डी और एमपीटीसी निरुडी रामाराव ने आंदोलन करने वाले का समर्थन किया। सांसद सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि सिंचाई और राजस्व अधिकारी ऐसे काम कर रहे हैं जैसे उन्हें नहीं पता कि पिछले 100 वर्षों में नादिम तालाब की खुदाई क्यों की जा रही है। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि नादिम तालाब के पास खुदाई कर अवैध कब्जा करने की कोशिश करने पर खामोश नहीं बैठा जाएगा। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने हेतु सीआई चंद्रबाबू की देखरेख में पुलिस व्यवस्था की गई। हैदराबाद में संचालित कंपनी ट्राइकलर प्रॉपर्टीज के कार्यालयों में आईटी विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की। बंजारा हिल स्थित कंपनी के हेड ऑफिस की तलाशी ली गई। 5 टीमों में गठित आईटी विभाग अधिकारियों ने हैदराबाद के 10 इलाकों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया। आयकर विभाग ने पाया है कि आयकर भुगतान में गड़बड़ी करने की वजह से ट्राइकलर कंपनी की संपत्ति को लेकर मामला दर्ज किया गया और तलाशी ली गई। यह कंपनी भारत के साथ यूएई में भी रियल एस्टेट का कारोबार कर रही है। हैदराबाद के साथ पटना, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, मुंबई और अन्य स्थानों में कंपनी के कार्यालयों में आईटी ने तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने कंपनी के कार्यालयों के साथ कार्यकारी निर्देशकों के घरों पर भी छापा मारा। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में अवैध नकदी बरामद हुई। टॉलीवुड फिल्म स्टार बिग बॉस फेम हिमजा ने कहा है कि फैशन के मुकाबले गहनों के अलंकरण से लड़की की सुंदरता में निखार आ जाती है। हिमजा ने पीबीएन स्कायर जुबली हिल्स रोड नंबर 36 क्षेत्र स्थित कर्णिका ज्वेलर्स का उद्घाटन किया। हिमजा ने कहा है कि चांदी के आभूषण और सोने की परत वाले आभूषण भी काफी लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। इनकी विशेषता यह है कि कपड़ों से मेल खाते डिजाइन वाले आभूषण उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस तरह की ज्वेलरी पहनने का भी शौक है। कर्णिका ज्वेलर्स के संस्थापक नित्या रेड्डी ने कहा है कि विभिन्न डिजाइनों में गुणवत्तापूर्ण लेटेस्ट फैशन के आभूषण हमारे पास उपलब्ध है। कैसीनो के मामले में ईडी आक्रामक तरीके से जांच कर रही है। ईडी के चिकोटी प्रवीण से लगातार तीसरे दिन पूछताछ की। अधिकारियों ने करीब 11 घंटे तक चिकोटी प्रवीण से जानकारी हासिल की। अधिकारियों ने फेमा नियमों के उल्लंघन को लेकर कई सवाल उठाए हैं। ईडी के अधिकारियों ने वित्तीय लेन देन के बारे में पूछताछ की। उन्होंने पूछा कि किस रूप में फिल्मी सितारों को कैसीनो शिविरों के प्रचार के लिए पैसा दिया गया था, उन्हें कितना पैसा दिया गया था आदि। ईडी की पूछताछ के बाद मीडिया से बात करते हुए चिकोटी प्रवीण ने कहा है कि उन्होंने ईडी अधिकारियों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है। उन्हें किसी को कैसीनो खेलने के लिए नहीं कहा और जबकि ऐसे समय में उसकी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि वह भला कैसीनो में खेलने के लिए आने वाले लोगों को क्यों रोकेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ लोग उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उधर ईडी के अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर वे कार्यालय जाएंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस विभाग ने एक अहम फैसला लिया है। मारेडपल्ली एसआई पर चाकू से हमला की घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने एसआई और उससे रैंक के पुलिस अधिकारियों को हथियार देने के आदेश जारी किए हैं। मारेडपल्ली एसआई विनय कुमार पर पुराने अपराधियों ने हमला कर घायल कर दिया। चेन स्नैचरों ने माधापुर सीसीएस हेड कांस्टेबल यादయ్య पर भी हमला किया। इन हमलों के मद्देनजर पुलिस विभाग ने गश्त के दौरान अपराधियों से सुरक्षा के लिए पिस्तौल मुहैया कराने का फैसला किया है। सीपी स्टीफन रविंदर द्वारा आदेश दिए गए हैं कि साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर हर एसआई को एक हथियार दिया जाए। सीवी आनंद ने कहा है कि हथियार मुख्यालय में मौजूद है और उन्हें एसआई रैंक के अधिकार को दे दिया जाए। तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन की सीमा में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पत्नी से अवैध संबंध रखने वाले दीपेंद्र बिवास की प्रियाजीत नाम के शख्स ने बेरहमी से हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। प्रियाजीत और उनकी पत्नी शिल्पा अड्डागुट्टा इलाके में मजदूरी का काम करते हैं। नॉर्थ जोन के डीसीपी वेंकटेश्वरलू ने कहा है कि प्रियाजीत ने शिल्पा को चेतावनी दी थी कि उसके दोस्त दीपेंद्र बिवास के साथ उसके 4 महीने से अवैध संबंध है। बताया गया है कि प्रियाजीत ने योजना के तहत बिवास की हत्या कर, क्योंकि कई बार कहने के बावजूद उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। माधापुर पुलिस स्टेशन की सीमा में व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच कर रही है। राजस्थान के प्रेम राम कॉर्पोरेटर का काम करते हुए गच्चीबौली के सिद्दीकी नगर में रहते थे। कल दोपहर 3 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने उस पर उस समय चाकू से हमला कर दिया जब वह अपने कमरे में था।
ज्यादा खून बहने से प्रेम राम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल भेज दिया है। उत्तर दक्षिण में हवा से कम का दबाव चलते ग्रेटर और संबंधित जिलों में भारी बारिश हो रही है, क्योंकि मानसून सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है। रंगारेड्डी जिले के फारुखनगर मंडल के मोगलीगड्डा में कल शाम 6 बजे तक सबसे ज्यादा 10.2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। अधिकारियों के अनुसार मेडचल मल्काजगिरी जिले के दुंडिगल गंडी मैसमा क्षेत्र में 3.5 सेंटीमीटर, शाहबाद में 2.7 सेंटीमीटर, गांजला रामारम में 1.1 और रामचंद्रपुरम में 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। हैदराबाद के मौसम विज्ञान केंद्र ने खुलासा किया है कि हवा के कम दबाव और मानसून के प्रभाव से अगले 3 दिनों तक ग्रेटर हैदराबाद के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कुछ अन्य स्थानों पर माध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके मद्देनजर हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने ग्रेटर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।